क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन में सफर किया है जहां एक सीट हमेशा खाली रहती है लेकिन कोई बैठता नहीं? क्यों हर अमावस्या की रात शिमला की उस ट्रेन में एक औरत दिखती है जो टिकट नहीं खरीदती फिर भी सफर करती है? कौन है वो और क्यों उसके आने के बाद एक यात्री हमेशा गायब हो जाता है? आज मैं बताने जा रहा हूँ शिमला की चुड़ैल की वो सच्ची घटना जिसे सुनकर शायद आप कभी रात में ट्रेन का टिकट ना लें। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शिमला की पहाड़ियों से जुड़ी है। ये कहानी है 2018 की, जब एक युवा इंजीनियर राहुल शर्मा अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात का सामना करने वाला था। ये सब वास्तविक घटनाओं पर आधारित है जो राहुल ने खुद एक लोकल न्यूज चैनल को बताई थी। लेकिन आज जो राहुल ने कभी जाहिर नहीं किए, वो छोटी छोटी डरावनी बातें जो रोंगटे खड़े कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स डिम कर लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और सुनिए ये डरावनी दास्तान। अगर बीच में डर लगे तो पॉज ना करें, वो आ रही है। राहुल दिल्ली से शिमला जा रहा था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और इस बार ऑफिस की मीटिंग के लिए अचानक निकल पड़ा। तारीख थी 15 अगस्त 2018, अमावस्या की रात। कालका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन रात 11 बजे कालका स्टेशन से रवाना हुई। प्लेटफॉर्म पर खड़े राहुल को पहले ही अजीब सा लगा। हवा में एक मीठी मीठी सड़न की गंध आ रही थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से आ रही हो। लेकिन उसने इग्नोर किया। जनरल कोच में सीट बुक की थी क्योंकि स्लीपर में जगह नहीं मिली। ट्रेन में भीड़ थी, परिवार वाले चिल्ला रहे थे, स्टूडेंट्स फोन पर हंस रहे थे और कुछ अकेले यात्री जैसे राहुल चुपचाप बैठे थे। राहुल ने खिड़की वाली सीट पकड़ ली, अपना लैपटॉप बैग सिरहाने रखा और आंखें मूंद ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर अंधेरा घना था, पहाड़ियां साए साए करती हुई ट्रेन के साथ भाग रही थी। कभी कभी खिड़की पर साया सा पड़ जाता, जैसे कोई बाहर झांक रहा हो। राहुल ने झाड़ लिया। रात के करीब 1 बजे ट्रेन सोलन के पास पहुंची। अचानक दरवाजे की तरफ से एक फीकी सी आवाज आई, जैसे कोई साड़ी की गुंडियां घिसट रही हों, लेकिन साथ ही नाखूनों की खरोच की आवाज, जैसे लकड़ी पर कोई रगड़ रहा हो। राहुल ने आंखें खोली। कोच के बीच में एक औरत खड़ी थी। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन साड़ी पुरानी और फटी फटी लग रही थी। किनारों पर खून के धब्बे से सूखा हुआ काला। उसके बाल लंबे, खुले और उलझे हुए थे, जैसे सदियों से कंघी ना की हो। उनमें मकड़ियों के जाले चमक रहे थे। चेहरे पर काला घूंघट, लेकिन घूंघट के किनारों से पानी टपक रहा था, लाल पानी, जैसे आंसू ना होकर खून हो। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई बीमार इंसान, लेकिन हर कदम पर फर्श पर गीला निशान पड़ रहा था, पैरों के आकार में, लेकिन उल्टा। राहुल ने सोचा शायद कोई गरीब औरत होगी जो लेट नाइट ट्रेन पकड़ ली, लेकिन फिर ध्यान दिया उसके पैर नंगे थे और वो चलते हुए भी जमीन को छू नहीं रही थी। पैरों के बीच में हवा का फासला साफ दिख रहा था और वो निशान वो खुद ब खुद बन रहे थे, जैसे फर्श नम हो रहा हो उसके आने से। हवा में वो सड़ंत की गंध तेज हो गई, इतनी कि राहुल का गला सूख गया। ट्रेन का टीसी टिकट चेकर ने उसे देखा। वो मोटा तगड़ा आदमी था जो हमेशा सख्ती से टिकट चेक करता था, लेकिन आज उसका चेहरा पीला पड़ गया। टीसी ने पुकारा, मैडम टिकट दिखाइए। आवाज कांप रही थी। औरत रुक गई। उसने धीरे से घूंघट हटाया। राहुल का दिल धक से रह गया। चेहरा पीला था, आंखें गहरी काली जैसे काजल के 2 गड्ढे, लेकिन उनमें सफेद परत, जैसे दूध उबल कर भाप बन गई हो। होंठ सूखे, फटे हुए और मुस्कान ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। दांत पीले, नुकीले और बीच में एक गैप जहां से काला धुआं सा निकल रहा था। टीसी ने दोबारा कहा, टिकट कहाँ है? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस एक कागज का टुकड़ा निकाला, पुराना पीला सा। कागज पर कीड़े लगे हुए जैसे सदियों पुराना हो। टीसी ने देखा, उस पर लिखा था कालका टू शिमला, क्लास जनरल, डेट 1947। लेकिन लिखावट खून से लिखी लग रही थी और कागज पर उंगलियों के निशान काले, जन्म के। टीसी हंस पड़ा, लेकिन हंसी में डर था। ये क्या मजाक है, पुरानी हो गई है, ये उतर जाओ अगले स्टेशन पर। लेकिन औरत ने सिर्फ सिर हिलाया। सिर हिलाने पर उसके बालों से पानी की बूंदें गिरी, फर्श पर सिसकने लगी जैसे रो रही हो। टीसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि टीसी के हाथों पर बर्फ जमती नजर आई। टीसी पीछे गिर गया, सांस फूल रही थी। उसके गले पर नाखूनों के निशान उभर आए, गहरे, खून बहते हुए। भूत, भूत है ये, वो चुड़ैल जो ट्रेन से। वो चिल्लाया और भाग गया, लेकिन भागते हुए दीवार से टकराया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। राहुल डर से कांप रहा था। कोच में बाकी यात्री सो रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी अजीब लग रहा था। एक बच्चा रोने लगा बिना वजह। किसी को सपना आ रहा था, चीखने की आवाजें।
औरत अब राहुल की तरफ बढ़ी। हर कदम पर फर्श चरमराने लगा, जैसे नीचे कोई खोखला हो। वो उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। हवा में ठंडक बढ़ गई, जैसे एसी चालू हो गया हो, लेकिन यह ठंडक हड्डियों को चीरने वाली थी। राहुल के कान में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राहुल, राहुल, उसका नाम, लेकिन वो नाम तो किसी को नहीं बताया था। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? कहां उतरेंगी? आवाज कांप रही थी। औरत ने धीरे से कहा, मैं शिमला जाऊंगी, हमेशा की तरह। आवाज ऐसी थी, फुसफुसाहट, लेकिन कान में सीधे गूंजती हुई, जैसे सुई चुभ रही हो। राहुल ने बैग से पानी की बोतल निकाली। हाथ कांप रहे थे। बोतल से पानी गिर गया, लेकिन पानी लाल हो गया, जैसे खून मिला हो। क्या आप ठीक है? कुछ चाहिए? औरत ने मुस्कुराई। उसके दांत पीले, टूटे हुए, और सांस से वो सड़ांध मृत्यु की। तुम्हें पता है ना, अमावस्या की रात मैं आती हूं। 1947 में मैं इसी ट्रेन में मरी थी। ब्रिटिश अफसर ने मुझे धक्का दिया क्योंकि टिकट नहीं था। ट्रेन के पहियों ने मेरे शरीर को चीर दिया। तब से हर अमावस्या मैं सफर करती हूं। मेरी हड्डियां पहियों के नीचे दबी हैं, लेकिन रूह बेघर है। कोई टिकट नहीं काटता, लेकिन मैं चढ़ जाती हूं। कभी कभी किसी को अपने साथ ले जाती हूं जो मेरी पीड़ा साझा करे। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया शिमला की वो लोकल लेजेंड। 1947 की आजादी के दौरान एक औरत को ट्रेन से फेंक दिया गया था क्योंकि वो अकेले सफर कर रही थी। लोग कहते थे उसके शरीर के टुकड़े पहाड़ियों में बिखर गए और रूह ट्रेन में भटकती है। लेकिन राहुल को अब याद आया, लोकल कहानियां कहती हैं वो चुड़ैल ना सिर्फ सफर करती है, बल्कि यात्रियों के सपनों में घुसती है। राहुल ने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर सुन्न हो गए, जैसे जड़ें जम गई हों। औरत ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, ठंडा, बर्फ जैसा, लेकिन हाथ में नाखून गड़ गए, त्वचा चीरते हुए। खून बहने लगा, लेकिन दर्द नहीं, सिर्फ ठंडक। तुम्हें डर क्यों? मैं तो बस साथी ढूंढ रही हूं जो मेरी कहानी सुने, जो मेरी पीड़ा महसूस करे। अचानक कोच की लाइटें झपकने लगी। बाहर पहाड़ियां चीख रही थीं, हवा के झोंकों से, लेकिन वो चीखें इंसानी लग रही थीं, दर्द भरी। राहुल के कान में वो फुसफुसाहट तेज हो गई। चलो मेरे साथ ट्रेन के नीचे। औरत ने अपना घूंघट पूरी तरह हटाया। चेहरा अर्धांगिनी सा, आधी तरफ हड्डियां साफ दिख रही थीं, खोपड़ी चमक रही, आंख का गड्ढा खाली जहां से काले कीड़े रेंगते नजर आए। आधी पर मांस सड़ता हुआ, मैगेट्स चाटते हुए, नाक का हिस्सा गायब, सांस लेते हुए छेद से हवा सीटी बजाती। अब तुम मेरे साथ चलोगे, वो फुसफुसाई, और उसके मुंह से काला धुआं निकला जो राहुल के चेहरे पर लिपट गया। राहुल को लगा उसके फेफड़ों में कुछ घुस रहा है, ठंडा, चिपचिपा। ट्रेन बारोगढ़ स्टेशन पर रुकी। राहुल ने आखिरी ताकत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा, औरत गायब, लेकिन सीट पर वो पुराना टिकट पड़ा था और उसके ऊपर एक लटकन, पुरानी, चांदी की, लेकिन चेन पर खून के निशान। राहुल ने टीसी को बुलाया। टीसी ने टिकट देखा और कांप उठा। उसके चेहरे पर वो नाखूनों के निशान अभी भी थे, खून बह रहा था। ये वही है 1947 वाली, हर अमावस्या आती है। मैंने खुद देखा है सालों पहले। एक यात्री को उसके साथ ले गई थी। अगले दिन ट्रैक पर मिला, शरीर चीरा हुआ, लेकिन टिकट हाथ में पकड़ा था। ट्रेन आगे बढ़ी, लेकिन राहुल को लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसके कंधे पर वो नाखूनों का दर्द अब महसूस हो रहा था, गहरा, जलन भरा। शिमला पहुंचने पर वो स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन उसके कंधे पर वो ठंडक बनी रही। रात भर नींद नहीं आई। सपनों में वो औरत आती, ट्रेन के पहियों के नीचे खींचती। दोस्तों, राहुल आज भी दिल्ली में रहता है, लेकिन शिमला कभी नहीं जाता। वो कहता है कि रात को कभी कभी वो फुसफुसाहट सुनाई देती है, टिकट कटवाओ ना, साथ चलो। उसके कंधे पर वो निशान आज भी हैं। डॉक्टर कहते हैं पुरानी चोट है, लेकिन राहुल जानता है वो चुड़ैल का निशान है। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लोकल लोग कहते हैं वो चुड़ैल आज भी ट्रेन में है, अमावस्या की रातों में। कभी यात्रियों के सामान में अपनी लटकन छोड़ जाती है, कभी सपनों में बुलाती है। अगर आप कभी कालका शिमला ट्रेन लें तो याद रखिए, अमावस्या ना लें। टिकट चेक करते समय नजरें फेर लीजिए, और अगर कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो पैरों के निशान देखिए। अगर उल्टे हों तो भागिए, क्योंकि वो सिर्फ सफर नहीं करती, वो शिकार करती है। ये थी शिमला की चुड़ैल की सच्ची कहानी, अब और डरावने विस्तार के साथ। अगर आपको डर लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अगली स्टोरी तक गुड नाइट और सावधान रहिए।
दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिए। बाय।